जिस पेपर लीक को गैस पेपर लीक कहा जा रहा है, दरअसल वह गैस पेपर लीक है ही नहीं। इसे गैस पेपर लीक कहना जिंदा मक्खी निगलने जैसा है। गैस पेपर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक अनुमानित प्रश्न पत्र। हालांकि कॉमा और फुल स्टॉप हूबहू हैं, तो फिर काहे का गैस पेपर लीक? सीधे सीधे कहिए पेपर लीक। गैस पेपर लीक कहकर मुद्दे को कमजोर क्यों बनाया जा रहा है? खैर, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। 3 मई को परीक्षा हुई थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक मामला सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एक्शन क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक मामला सामने आने के बाद नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया और अब पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई करेगी। हालांकि इससे पहले भी नीट परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, यह कोई नया नहीं है। हालांकि एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस बीच नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई सरकार ने, भाजपा व्यवस्था ने कुचल कर रख दिया है। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने अपने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में उन्हें क्या मिला? पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित करप्शन। यह सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते रहते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय हो, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या ही रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। दरअसल 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को राजस्थान में नीट परीक्षा के दौरान कथित गड़बड़ी की शिकायत मिली। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा से पहले छात्रों के बीच एक कथित गैस पेपर या क्वेश्चन पेपर तेजी से वायरल हुआ, यह बताया गया है। नीट परीक्षा में पूछे सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी इस कथित गैस पेपर के प्रश्नों के क्रमों में हैं। नीट यूजी के लिए केवल एक ही पेपर होता है। परीक्षा में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं। यह पेपर 720 नंबरों का होता है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में संकेत मिले कि परीक्षा के कुल 720 अंकों में से लगभग 600 अंकों के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही राजस्थान के सीकर में छात्रों तक परीक्षा से पहले ही पहुंच गए थे। एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल ने बताया कि एक गैस पेपर है जिसमें करीब 410 सवाल हैं। उन 410 सवालों में से तकरीबन 120 सवाल एग्जाम में आए। यह गैस पेपर स्टूडेंट के बीच काफी पहले से सर्कुलेट हो रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि इसको गैस पेपर नहीं कहना चाहिए। यह असली एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले ही उन तक पहुंचना शुरू हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य परीक्षा में बायोलॉजी के सभी 90 सवाल और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल इस गैस पेपर में मौजूद थे। नीट में हर सवाल 4 अंक का होता है। ऐसे में लगभग 600 नंबर के प्रश्न उसी कथित क्वेश्चन बैंक से आने की बात सामने आई है। इस मामले में एनएसयूआई ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। चलिए वह भी आपको दिखाते हैं। पेपर लीक पर अरविंद केजरीवाल ने भी मिलीभगत और संरक्षण का आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक ऐसे ही नहीं होते, इसके पीछे बहुत बड़ी मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण होता है। उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा कि जिन्होंने 2017, 2021 और 2024 में पेपर लीक किया था, उनके आरोपी आज कहां हैं? उन आरोपियों को रिहा कर दिया गया और कहा गया कि अब अगले पेपर लीक की तैयारी करो। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे,
अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था, और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। बात तो केजरीवाल की बिल्कुल वाजिब है। अब आखिर में बस यही बचता है कि इसकी गारंटी क्या है कि अगली बार जो पेपर कराया जाएगा तो वह लीक नहीं होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।